उस लड़के ने सिया को अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोला, किस बात के लिए मैनर्स? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? बड़ी आई मैनर्स सिखाने वाली। सिया बोली, तुम कोई भी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगे तुम अपने घर में, यहां नहीं, समझे? इतने में पिया बोली, चलो चलते हैं, मूड मत खराब करो आज के दिन। सिया बहुत गुस्से में थी, उस लड़के को बहुत भला बुरा बोल रही थी। पिया ने किसी तरह उसको शांत कराया और फिर दोनों कॉलेज से घर चली गई। लेकिन रात भर पिया उस लड़के के ख्यालों में खोई हुई थी और दिया तो उसे देखना भी नहीं चाह रही थी। बात करते हैं उस लड़के के बारे में जिसका नाम था राम। राम एक बड़े घर का इकलौता बेटा था, ना ही उसका कोई भाई था और ना बहन, इसलिए वो ज्यादा बिगड़ा हुआ था। जो चाहता उसको वो बिना लिए रह नहीं सकता था। लेकिन वो देखने में किसी हीरो से कम नहीं था। जो भी लड़की उसको देखती तो देखती ही रह जाती। कॉलेज की छुट्टी के बाद फिर अब कॉलेज आते हैं। पिया की नजर बस राम को देखने के लिए ढूंढ रही थी, तो सिया बोलती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? बड़ी बेचैन दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? पिया बोली, नहीं तो किसी को नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। फिर दोनों अपने क्लासरूम में आते हैं और देखते हैं कि राम भी बैठा हुआ है। तो क्लास का टाइम हो गया, तो प्रोफेसर भी आ गए थे। प्रोफेसर राम को बुला के सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। फिर सबने क्लास अटेंड किया। जब प्रोफेसर चले गए तो राम और सिया एक दूसरे को बिल्ली कुत्ते जैसे घूरे जा रहे थे। लग रहा था दोनों अभी एक दूसरे पे झपट पड़ेंगे, लेकिन पिया का हाल तो कुछ और ही था। इधर कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और सब अपने घर चले जाते हैं। कल पिया सिया को टाइम से पहले पिक करने आ गई और बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रही थी। सिया जब बाहर आई तो देखा पिया हॉर्न बजा रही थी। सिया बोली, क्या हुआ? तो पिया बोली, चल, कब्जे में तेरा वेट कर रही हूं, तू अब आई है, चल चल जल्दी चल। लेकिन बात क्या है? अरे कुछ नहीं, मुझे ना कुछ काम है रास्ते में, इसलिए जल्दी आ गई। क्या काम है? मुझे ना एक गिफ्ट लेना है। किसके लिए? वो राम के लिए। क्यों, एक दिन में टॉप हो गया कॉलेज में? अरे नहीं, आज उसका बर्थडे है। तुझे कैसे पता? वो निशा है ना, उसी ने मुझे बताया। तो क्या हुआ, उसका बर्थडे है तो तू क्यों उसके लिए गिफ्ट ले रही है? कुछ नहीं यार, सब देंगे तो मुझे भी तो देना पड़ेगा ना। मैं तो कहती हूँ तू भी ले ले। ना बाबा ना, मैं उस अकड़ू के लिए कभी नहीं, तू ही ले। गिफ्ट लेके दोनों कॉलेज पहुंच गए। वहां सब राम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। केक कट हुआ तो राम ने सबको केक खिलाया। पिया ने गिफ्ट देकर उसको बर्थडे विश किया। राम ने पिया को केक खिलाया और सिया को खिलाने के लिए आगे बढ़ा। तो सिया को बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने तो कोई गिफ्ट ही नहीं लाया राम के लिए। अब क्या किया जाए? तो पार्टी खत्म हो गई और क्लास शुरू। सिया बार बार राम को ही देख रही थी कि राम उसके बारे में क्या सोचता होगा। यही अब सोच रही होती है कि क्लास खत्म हो जाता है और अब चले जाते हैं। सिया ने सोचा कल लाके दे दूंगी। फिर पता चला कल तो संडे है। अब सिया को तो बहुत बुरा लग रहा था। जब सिया मंडे को कॉलेज गई तो उसके लिए गिफ्ट लेकर गई और राम को देकर सॉरी भी बोली। तो राम बोला, सॉरी? क्यों? मैंने बर्थडे के दिन कोई गिफ्ट नहीं दिया ना। चलो कोई बात नहीं, अभी तो सब ठीक है ना? सिया कहती हैं। फिर दोनों में बातें होने लगती हैं। अब दोनों फ्रेंड्स बन गए थे, लेकिन ये बात पिया को अच्छी नहीं लग रही थी कि कोई राम से उसके अलावा कोई और बात करे, चाहे उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। पिया अब सिया को ना पिक करती और ना उसके घर ड्रॉप करने जाती, बस थोड़ी बहुत कॉलेज में ही साथ रहती। उसे अब सिया को देख के जलन हो रही थी, लेकिन सिया को ये सब पता नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा राम को अपने साथ रखना चाहती। एक दिन जब सिया और राम देखते देखते एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, राम उसे किस करने वाला होता है कि तभी पिया आ जाती है और सिया चिल्लाती है, ये क्या कर रही हो? सिया, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तब राम पिया के सामने ही सिया को पकड़ के उसे किस कर देता है और बोलता है, हम यही कर रहे थे और तुम बीच में आ गई। सिया ने गुस्से में आकर राम को एक थप्पड़ जड़ा और वहां से चली गई। उसके बाद राम को भी गुस्सा आया और उसके पीछे चल दिया और फिर से उसने पूरे कॉलेज के बीच में उसे एक लंबा किस किया। सिया हाथ पैर मार रही थी, पर फिर भी राम उसे छोड़ नहीं रहा था। जब प्रिंसिपल वहां पहुंचे तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? अभी क्या अभी तुम दोनों मेरे कैबिन में मिलो, नाउ। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। प्रिंसिपल ने दोनों को बहुत सुनाया और पहली और आखिरी वार्निंग देके छोड़ दिया। इधर सिया अपने घर चली गई। कई दिन तक कॉलेज नहीं आई। राम रोज उसका इंतजार करता, लेकिन सिया नहीं आती। उसका भी मन कॉलेज में सिया को बिना देखे नहीं लगता। एक दिन उसने पिया को पूछा तो वो बोली कि सिया अपनी नानी के यहाँ गई है, इसलिए कॉलेज नहीं आ रही। तो उसका नंबर ही दे दो। अब तो पिया की जान ही निकल गई जैसे, क्योंकि पिया तो अपने घर पे ही थी।
पिया बोली, वहां नेटवर्क नहीं रहता, मैंने भी अभी तक उससे बात नहीं की है। राम उदास मन से ठीक है कह के चला जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सिया कॉलेज आई। राम सिया को देख के बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है। सिया राम को देख के क्लास के अंदर चली जाती है। क्लास लग गई थी तो राम क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही क्लास ऑफ हुई, राम सिया के पास जाकर अपनी उस दिन की गलती की माफी मांगता है। सॉरी सिया, उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद को तुम्हें किस करने से रोक ही नहीं पाया। आई एम सॉरी सिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। सिया उठकर जा ही रही थी कि राम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सिया मान जाओ यार। तब पिया भी आ जाती है और बोलती है, क्यों माने, तुमने इतनी घटिया हरकत की है। चलो सिया, कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, सब एक जैसे होते हैं, तुम चलो। सिया बहुत रोने लगती है। ये देख के राम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सिया को गले लगाकर, सॉरी सिया एंड आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इसे तुम पागलपन समझो या कुछ, जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे प्यार करने लगा हूँ, समझी। अब अगले भाग में कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी कहानी को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन रात सब शुभ हो। जय श्री कृष्ण।